माता सीता ने भी किया था एक घोर पाप। मित्रों, रामायण की कथा तो सभी ने सुनी और पढ़ी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वह धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सजा मिली जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा। धरती की कोख से जन्मी थी सीता। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा सिरध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहां से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। वो दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी, धन्य है श्री राम। माता सीता ने जानी प्रभु श्री राम की कहानी। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गई और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आई। माता सीता उन पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और कौन है सीता, और तुम्हें उनके बारे में कैसे पता। पक्षी जोड़े ने सुनाई श्री राम जन्म की कथा। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्ठीय यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के 4 मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। राम और सीता का विवाह। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा कि हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वो किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री राम का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है, जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। माता सीता कहती है कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर से सुख नहीं मिलता। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी। आप चाहें तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी कि नर तोते ने कहा कि सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तो वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे, जिस तरह तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही
रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वहां से वो उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ, उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ा। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल हमें यहीं मिल जाता है। इस कहानी से ये बात सिद्ध हो जाती है कि कर्मों के फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर चाहे वो भगवान राम हो या सीता, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिस धोबी ने माता सीता की निंदा करी उसे भी अंत में इसका फल भुगतना ही पड़ा था। सीता माता का निंदक धोबी ना घर का रहा ना घाट का। आइए अब जानते हैं कि क्या हुआ था उस धोबी का जिसके कारण माता सीता को भगवान श्री राम ने दे दिया था वनवास। जब भगवान श्री राम अपने धाम को चले उस समय उनके साथ अयोध्या के सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य भी उनके साथ साथ चल पड़े। उनमें सीता जी की निंदा करने वाला धोबी भी था। भगवान राम ने उस धोबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और उनको अपने साथ लिए चल रहे थे। जिसने भगवान को जाते देखा वो सब भगवान के साथ चल पड़े। कहते हैं कि वहाँ के पर्वत भी उनके साथ चल पड़े थे। सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत और मनुष्यों ने जब साकेत धाम में प्रवेश करना चाहा तब साकेत का द्वार खुल गया, पर जैसे ही उस निंदनीय धोबी ने प्रवेश करना चाहा तो द्वार बंद हो गया। साकेत द्वार ने भगवान से कहा कि महाराज, आप भले ही इसका हाथ पकड़ ले, पर ये जगत जननी माता सीता जी की निंदा कर चुका है। इसका पाप इतना बड़ा है कि मैं इसे साकेत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता। जिस समय भगवान को सब साथ लिए साकेत की ओर चले जा रहे थे, उसी समय सभी देवी देवता भी आकाश मार्ग से देख रहे थे कि आखिर सीता माता की निंदा करने वाले पापी धोबी को भगवान कहाँ स्थान दिलाते हैं। भगवान ने द्वार बंद होते ही इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं भगवान इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक ही ना भेज दें। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, हाथ हिला हिला कर कहने लगे कि प्रभु, इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं है। इंद्र ने सोचा कि प्रभु कहीं मेरे इंद्रलोक में ना भेज दें। इससे इंद्र भी घबराए। उन्होंने भी प्रभु को विनती लगाई, प्रभु, इस पापी के लिए इंद्रलोक में भी कोई जगह नहीं है। आप ऐसा आदेश करके मुझे धर्म संकट में ना डालिएगा। अब ध्रुव जी को चिंता हुई कि कहीं आखिर में प्रभु इस पापी को ध्रुव लोक में ही ना स्थान दे दे। इसका पाप इतना बड़ा है कि इसके पाप के बोझ से देवलोक नीचे गिरकर आ जाएगा। ये लोक भी प्रभु ने ही दिया है, इसीलिए इसकी रक्षा भी वही करेंगे। ऐसा विचार कर ध्रुव जी भी कहने लगे, प्रभु, आपने ही ध्रुव लोक प्रदान किया है, आप इस पापी को मेरे पास भी मत भेजिएगा, अन्यथा आपके द्वारा प्रदत्त मेरा ध्रुव लोक इस पापी के कारण संकट में आ जाएगा। 10 लोकों के 10 दिक्पाल को भी चिंता थी, जिनका अपना अलग से लोक बना था। उन सभी देवताओं ने विनय पूर्वक प्रभु से गुहार लगाई और उस निरक्षट पापी धोबी को अपने लोक में रखने से क्षमा याचना के साथ मना कर दिया। भगवान खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सबका चेहरा देख रहे थे, पर कुछ बोले नहीं। देवताओं की भीड़ में यमराज भी खड़े थे। यमराज ने सोचा कि ये किसी लोक में जाने का अधिकारी नहीं है, अब इस पापी को भगवान कहीं मेरे यहाँ ना भेज दे। माता की निंदा करने वाले को किसी देवता ने स्थान नहीं दिया। यदि मेरे लोक में स्थान मिल गया तो देवताओं के बीच निंदा का कारण भी बन सकता हूँ। प्रभु, मैं इसे यमपुरी में नहीं रख सकता। यमराज भी घबराकर उतावली वाणी से बोले, महाराज, स्वामी, आपने जिसका हाथ थाम रखा है वो इतना बड़ा पापी है कि इसके लिए मेरी यमपुरी में भी कोई जगह नहीं है। अब धोबी को भी घबराहट होने लगी कि मेरी दुर्बुद्धि ने इतना निंदनीय कर्म करवा दिया है कि यमराज भी मुझे नहीं रख सकते। अब तो मेरा ना जाने क्या होगा। भगवान ने धोबी की घबराहट देखकर उसे कहा, तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए एक नए साकेत का निर्माण करता हूँ। तब भगवान ने उस धोबी के लिए अलग साकेत धाम बनाया। सिए निंदक अगओग नसाए, लोग बिसोक बनाई बिसाए। ऐसा अनुभव होता है कि आज भी वो धोबी अकेले ही उस साकेत में पड़ा हुआ है, जहाँ कोई देवी देवताओं का वास नहीं है। ना ही तो वो किसी को देख सकता है, ना ही कोई उसको देख सकता है। इस तरह धोबी ना घर का रहा ना घाट का। तो प्रिय दर्शकों, ये तो रही माता सीता की बात।
वैसे हमें भी अपनी आम जिंदगी में कभी दुर्बुद्धि के कारण किसी भी मनुष्य की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरों की निंदा करने वाला समाज की नजरों में गिरता तो है ही और मरने उपरांत उसे देवी देवता भी स्वीकार नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।